बेटा कि जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं, सीबीएसई ने अभी बिल्कुल डेट अनाउंस कर दी है आपकी। ये देखिए डेट भी दी गई है। ओके, क्लास 10th और 12th की जो एग्ज़ाम डेट है वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दी है। ये आप देख रहे होंगे। और एज़ यूजुअल आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 15 फरवरी 2025 यानी 15 फेब 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया गया कि एग्ज़ाम के बीच में गैप दिया गया है, ठीक है। और जो भी हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, जो एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है, टाइमिंग के बारे में बताया गया है। तो मैं धीरे धीरे लेटर स्क्रॉल कर रहा हूँ कि इसके नीचे सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। 10th की पहले मैं स्कीम बताऊँगा, उसके बाद 12th की। तो आप केयरफुली जो आपके सब्जेक्ट हों, जब मैं ये स्लाइड स्क्रॉल करूँगा तो आप आसानी से देख सकेंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट टाइम द डेट सीट जो है वो 86 डे की ऐसी करके है। एलओसी क्लियर हो चुकी है बच्चों की। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और ये सारे जो गाइडलाइन है वो हिंदी में भी दिए गए हैं, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट वो देख लें। मेन आप लोगों को इंतज़ार है कि डेट क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अब बस मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। और देखिए ये आपकी क्लास 10th की, ठीक है, डेट शीट आ गई है। जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, वो एग्ज़ाम आपका जो फर्स्ट है वो 15 फेब से स्टार्ट है। ये देखिए दिया गया। टाइमिंग जो रहेगा वो आपका 10:30 AM से 1:30 PM रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम वो देते हैं रीड के लिए, पढ़ने के लिए, वो सारा आपको रहेगा। वो इंस्ट्रक्शन में एडमिट कार्ड में आ जाएगा आपका। ओके, अब आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैं बताता चलूँगा। कि जो आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को, इसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का है। देन आफ्टर उसके बाद में 70 फरवरी को आपको आपका जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। लैंग्वेज के एग्ज़ाम हैं, आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग हैं। इसके बाद में फिर 18 फरवरी को भी आपके कई एग्ज़ाम यहाँ पर दिए गए हैं। कई सब्जेक्ट हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन थोड़ी सी रोक दे रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट देख लीजिए। मैं मेन सब्जेक्ट बताऊँगा। हाँ, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैंने कहा था मेन सब्जेक्ट में बता दूंगा। उसके बाद में फिर आपको 22 फरवरी को फ्रेंच संस्कृत का है। 25 को आपका सोशल साइंस का है, ठीक है। ये 25 को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया गया है। इसके बाद में फिर 27 को डिफरेंट लैंग्वेज हैं, बंगाली, तमिल, मराठी। 28 फेब को आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी कोर्स से भी जो भी आपके पास होगी। उसके बाद में 1 मार्च को आपकी पेंटिंग। देन आफ्टर 3 मार्च को एग्ज़ाम है हेल्थ केयर। 5 मार्च को आपका एलिमेंट बिजनेस और रिटेल है। 6 मार्च को अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं, आप देख सकते हैं। तिब्बत हो गए, तेलुगु हो गए। उसके बाद में बेटा आपका 10 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, इसको भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 10 को। और 12 मार्च को आपको आपका कई अन्य दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, नेपाली, इस टाइप के एग्ज़ाम हैं। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है 13 मार्च को होम साइंस का एग्ज़ाम है। 13 मार्च को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। टाइमिंग आप देख लीजिएगा, टाइमिंग आपकी सेम है, 10:30 से 1:30। 17 मार्च को आपका पंजाबी, सिंधी, मलयालम, इस तरीके के एग्ज़ाम हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। फिर आपका 18 मार्च को, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्ज़ाम हैं। तो इस तरीके से ये आपकी 10th की स्कीम कवर हो गई, ठीक है। 10th के बाद में फिर अब बेटा आ जाता है 12th की, ठीक है, सीनियर स्कूल, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी जो इसमें दिया गया 12th में। तो ध्यान से देखिएगा, 12th के भी एग्ज़ाम जो हैं वो आपके 15 फेब से ही स्टार्ट हैं। जैसा देखना, टाइम शेड्यूल सेम है, 10:30 से 1:30 तक। पहला एग्ज़ाम 15 फेब को है इंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद में
फिर आपको 17 फरवरी का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। देन आफ्टर फिर 18 फेब को डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे ये सारे इनके एग्ज़ाम है 18 फेब को। 19 फेब को आपका फूड प्रोडक्शन और दूसरे अन्य सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं, आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ। फिर 20 फेब को आपका टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है। फिर मेन सब्जेक्ट आ जाता है 21 को आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। ओके, उसके बाद में 22 को आपका बिजनेस स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 24 को जियोग्राफी का है। 25 को फ्रेंच, ठीक है, टैक्सेशन है। अब 27 को फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका 27 फरवरी को, ठीक है। टाइमिंग सेम रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए टाइमिंग में। 28 फरवरी को आपका फाइनेंशियल, ब्यूटी और मेडिकल, इस तरीके के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है। देन आफ्टर 1 मार्च को ये इतने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में मंडे यानी 3 मार्च का ये 2 सब्जेक्ट का। 4 मार्च को बैंकिंग और इस नेशनल कैडेट कोर्स का एग्ज़ाम। 5 मार्च को एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का। एंड देन आफ्टर 6 मार्च को फैशन स्टडी। देन आफ्टर 7 मार्च को मास मीडिया स्टडी, डिज़ाइन थिंकिंग इनोवेशन। और फिर इसके बाद मेन सब्जेक्ट आ जाता है 8 मार्च को जो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। देखिए मेन सब्जेक्ट इसलिए मोस्टली बच्चे ये सब्जेक्ट लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं, कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे जो जिसके पास हो। इसके बाद में देन आफ्टर आपका 10 मार्च को टूरिज्म और अदर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है। 11 मार्च को इंग्लिश इलेक्टिव और कोर, ये भी सबके पास लगभग मोस्टली होता है। उसके बाद में 12 मार्च को आपका योगा है, योगा का एग्ज़ाम। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। 13 मार्च को वेब एप्लीकेशन 13 मार्च को। फिर आ रहा है मेन सब्जेक्ट हिंदी का आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को है, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर। देन आफ्टर 17 मार्च को उर्दू, संस्कृत, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट का कम्बिनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। उर्दू कोर, फ्रंट ऑफिस, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं। और फिर आपका पेंटिंग 18 मार्च को पेंटिंग ग्राफिक्स का है। 18 को ये ग्रुप का है। 19 को आपका इकोनॉमिक्स का है। और 20 को हिंदुस्तान म्यूज़िकल वॉइस का एग्ज़ाम है। इसके बाद 21 को बायोटेक्नोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स। 22 को पॉलिटिकल साइंस। और 24 को संस्कृत कोर का एग्ज़ाम है। और उसके बाद फिर मेन सब्जेक्ट आ जाता है बेटा बायोलॉजी। अच्छा, मैं बायोलॉजी को इसलिए भी फोकस कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर बायोलॉजी ही कंटेंट ज़्यादा मिलता है, मैं बायो का टीचर भी। तो ये 25 मार्च को आपका बायो का एग्ज़ाम है। 26 को अकाउंटेंसी है। 27 को सोशियोलॉजी। और उसके बाद में 29 को इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप जैसे सब्जेक्ट हैं। 1 अप्रैल को हिस्ट्री। इसके बाद में 2 अप्रैल को पंजाबी, बंगाली, इस तरीके के एग्ज़ाम हैं आपके, ठीक है। और फिर 3 अप्रैल को होम साइंस। और 4 अप्रैल को
साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पूरी स्क्रीन दिख गई होगी। मैंने सारे मेन पेपर भी बता दिए हैं और आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी आया है बेटा, तो जैसे मैं आता, मैं ऑथेंटिक चीज़ें, मैंने कहा है ना, जैसे मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ लेटर या कुछ आएगा मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। तो आप स्कीम आपके पास आ गई, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम के को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा गैप दिया गया है, अगर आप स्कीम को देखेंगे तो अच्छी तरीके से उन्होंने हर सब्जेक्ट के बीच में गैप दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ामिनेशन, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने इस लेटर के माध्यम से बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका अपना चैनल है। और बेटा सपोर्ट कीजिए।